श्री शिवाय नमस्तेभ्यम दोस्तों, जय माता दी। भगवान शिव जी और माता रानी आपकी हर मनोकामना पूरी करे। इसी कामना के साथ आज का वीडियो हम शुरू करेंगे। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि आने वाले हैं। साल 2024 में शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर दिन गुरुवार से प्रारंभ हो रहे हैं। तो दोस्तों, कलश स्थापना की और शारदीय नवरात्रि की बहुत ही सरल पूजा विधि आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, वो भी बहुत कम सामान के साथ। क्योंकि देखिए दोस्तों, आजकल सभी वर्किंग है, बहुत सारे लोग जो है वो वर्किंग में जाते हैं बाहर, उनके पास उतना समय नहीं रहता है। तो बहुत आसान विधि कलश स्थापना की और माता की 9 दिन की चौकी लगाने की सरलतम विधि आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए देर किस बात की, माता रानी के लिए 9 दिन की चौकी सजाते हैं। तो यहाँ देखिए, मैंने जिस स्थान पर चौकी लगाना है उस स्थान को अच्छी तरह से साफ सुथरा कर लिया था। और एक चौकी लेंगे और चौकी में लाल या पीला कपड़ा बिछा सकते हैं। कपड़ा साफ और स्वच्छ होना चाहिए। यहाँ पर मैं आसन देने के लिए अक्षत यानी खड़े चावल रख रही हूँ। पूजा में हमेशा खड़े चावलों का प्रयोग करें। अब हम माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की जो है वो यहाँ पर फोटो रख रही हूँ। अगर आपके पास मूर्ति है तो आप मूर्ति भी रख सकते हैं। दूसरे स्थान पर हम यहाँ पर गणेश जी को विराजमान कर लेंगे, क्योंकि सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा होती है, उसके बाद फिर किसी देवी देवताओं की पूजा होती है। माता रानी को सुंदर सी लाल चुनरी उड़ा दी है मैंने। यहाँ पर एक छोटे से पात्र में मैं चावल रख रही हूँ। यहाँ पर इस पात्र को अच्छी तरह से हल्दी रोली लगाएंगे, क्योंकि इस पात्र में मैं दिया रखने वाली हूँ। तो यहाँ घी का लंबी बाती का दिया लगा लिया है। दिए को भी अच्छी तरह से हल्दी और कुमकुम से टीक देंगे। अब दिया यहाँ पर प्रज्वलित कर दिया है। अब यहाँ पर पूजा जो है वो प्रारंभ करते हैं। सभी को अच्छी तरह से दिए को, माता जी को और गणपति जी को अच्छी तरह से जो है वो हम आचमन दे देंगे, क्योंकि अब हम यहाँ पर पूजा प्रारंभ कर रहे हैं। तो इस तरह से भावपूर्ण जो है वो हल्के हल्के पानी से जो है वो आचमन कर देंगे। अब यहाँ पर हम हल्दी रोली चावल से जो है वो पहले गणपति जी का टीका करेंगे, फिर माता रानी का और माता के जितने भी 9 स्वरूप बने हो सभी को जो है वो हल्दी और सिंदूर लगाएंगे। गणपति जी को यहाँ पर मैं वस्त्र के रूप में कलावा पहना रही हूँ। अगर आपके पास जनेऊ है तो आप जनेऊ जो है वो अवश्य पहनाएं। माता रानी को भी मैंने वस्त्र के रूप में कलावा अर्पित कर दिया है। अब यहाँ कलश की स्थापना बहुत ही सरलतम विधि से करूँगी, ध्यान से देखिएगा। चाहे तो आप किसी भी धातु का जो है वो कलश ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने कांसे का कलश लिया है। आप मिट्टी का भी कलश ले सकते हैं, तांबे का भी ले सकते हैं, और अगर आपके पास चांदी का हो तो चांदी का भी कलश ले सकते हैं। स्टील छोड़ आप किसी भी धातु का जो है वो कलश ले सकते हैं। अब इस कलश के कंठ में हम कलावा बांधेंगे, जो बहुत ही ज़्यादा आवश्यक और महत्वपूर्ण होता है। कलश के कंठ को कभी भी खाली नहीं रखते हैं, तो हम यहाँ पर कलश के कंठ पे कलावा जो है वो बांध देंगे। बहुत सारे घरों में मिट्टी का कलश रखा जाता है, तो आप मिट्टी का कलश भी रख सकते हैं। और आपके यहाँ अगर जवारे वगैरह बोए जाते हैं तो वो भी विधि पूर्वक, नियम पूर्वक, पूरे विधि विधान से आप जवारे बोए सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एकदम सरल विधि जो है वो नवरात्रि की आपको बतला रही हूँ। अब इस कलश में क्या क्या डालना है वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर कलश में मैंने स्वास्तिक बना लिया है। अच्छी तरह से स्वास्तिक इस तरह से बना लेंगे और इस कलश को कंठ तक भरना है। दोस्तों, कलश कभी भी अगर आप भर रहे हैं तो कंठ तक भरिए। आधे कलश जो है वो हमें बिल्कुल भी नहीं भरना चाहिए, शुभ नहीं माना जाता है। तो इस तरह से अच्छी तरह से हल्दी रोली से हम जो है वो स्वास्तिक बना लें। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कलश में स्वास्तिक बनाकर कलश को अच्छी तरह से सजा लिया है, तैयार कर लिया है। अब इस कलश के अंदर कुछ सामग्री डाल जाती है, वो हम देख लेते हैं। तो हल्दी की गांठ, खड़ी सुपारी, अक्षत और सिक्का, आप चांदी का सिक्का भी डाल सकते हैं अगर आपके पास है तो इन सारी सामग्रियों को हमें कलश के अंदर डालना है। अब हम कलश को कंठ तक भरेंगे, ठीक है, जल से। और जल के अंदर मैंने पहले ही गंगा जल की कुछ बूंदें जो है वो डाल ली थी। तो कलश को हमेशा कंठ तक भरना है, आधा कलश नहीं भरना है। इस बात का विशेष आपको ध्यान देना है।
तो यहाँ पर कलश को हमने गंगा जल और साफ स्वच्छ जल से कंठ तक भर लिया है। अब इनमें एक एक करके सारी सामग्री जो है वो डाल देते हैं। खड़ी सुपारी, हल्दी की गांठ, सिक्का और चावल। और इस कलश में भी हम हल्दी और सिंदूर जो है वो थोड़ा थोड़ा अंदर इसके डाल देंगे, जो बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। अब हम कलश में हल्दी डालेंगे, थोड़ी सी सिंदूर डालेंगे और थोड़े से फूल जो है वो डाल देंगे कलश के अंदर। कलश की स्थापना करना बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्व माना जाता है शारदीय नवरात्रि में। अगर आप कलश की स्थापना करते हैं तो इस सरलतम विधि से अवश्य करें। अब यहाँ पंचपल्लव के लिए मैंने आम की 5 पत्तियाँ ली हैं। इसे मैंने तोड़ तोड़ के नहीं रखा है, मतलब इकट्ठी एक गांठ में जो है वो है, जिस तरह से दिखाई जा रही है। आप ऐसी ही पंचपल्लव की पत्तियाँ जो अगर आप अपने कलश में रखेंगे तो 9 दिनों तक आपकी पत्तियाँ सूखेंगी नहीं, बिल्कुल हरी भरी रहेंगी। यहाँ पर आम की पत्तियों में भी जो है वो हल्दी और सिंदूर लगा देंगे और इस तरह से देखिए जुड़ी हुई जो आम की डाल वाली जो है ना, इस तरह से ही आपको पंचपल्लव में कलश के ऊपर रखना है। ये पत्ती आपकी जैसे की जैसे ही रहेगी, बिल्कुल भी जो है वो सूखेगी नहीं। तो यहाँ देखिए, अगर आपको आम की पत्ती नहीं मिलती तो आप जो है वो अशोक की पत्तियाँ ले सकते हैं, अशोक की भी नहीं तो आप पान के पत्ते भी ले सकते हैं। अब कलश के ऊपर नारियल रखेंगे, आचमन करेंगे और हमें जटा वाला नारियल रखना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। हमारे यहाँ पर जो है वो नारियल खड़ा रखा जाता है, तो जिस ओर से नारियल पेड़ से टूटता है वो नारियल का मुख कहलाता है। अगर आपके यहाँ नारियल खड़ा रखा जाता है तो नारियल का मुख ऊपर की तरफ रखेंगे, और अगर आपके यहाँ आड़ा नारियल रखा जाता है तो नारियल का मुख आपकी तरफ होगा। स्वास्तिक बनाकर कलावा बांधकर नारियल को अच्छी तरह से मैंने यहाँ पर तैयार कर लिया है। कलश के लिए मैंने अक्षत का आसन दे दिया है और यहाँ पर कलश का ये स्थापना हम कर देंगे। 9 दिनों तक इस कलश को बिल्कुल भी हिलाना नहीं है। माता रानी की पूरी चौकी हमें हिलाना नहीं है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पर अब क्या है, सभी जगहों पर हम पुष्प अर्पित कर देंगे, माता रानी को, कलश को, गणेश जी को, अपने जो दीपक प्रज्वलित किया है वहाँ, और अब श्रृंगार का सामान माता रानी को अर्पित कर देंगे। माता रानी को बताशे का भोग बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। तो देखिए आज प्रथम दिन है, जैसे मान लीजिए तो आप प्रथम दिन बताशा और 2 जोड़ा फूल वाली लौंग अर्पित करिए। यहाँ पर मैंने पान बीड़ा मंगवाया था, मतलब विशेष तौर से माता रानी के लिए, तो वो भी हम अर्पित कर देंगे। माता रानी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। और इस तरह से आम के पत्ते में हम 2 फूल वाली लौंग का जोड़ा और 2 इलायची का जोड़ा रख के माता रानी को अर्पित कर देंगे। अब यहाँ पर जो भी ऋतु फल वगैरह है वो आप यहाँ पर माता रानी को चढ़ा देंगे और गणपति जी को चढ़ा देंगे। तो इस तरह से जो है वो हम पूजा नवरात्रि की सरलतम विधि से कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए माता रानी को भी मैंने चढ़ा दिया है और अब यहाँ गणपति जी को भी जो है वो हम फल चढ़ा देंगे। अब यहाँ पर दक्षिणा जो है वो हम अवश्य चढ़ाएंगे, क्योंकि अगर इस पूजा में किसी भी चीज़ की कमी बेसी हो गई हो तो वो इस दक्षिणा से पूरी हो जाएगी। जब आप कन्या पूजन करें तो इस दक्षिणा को किसी कन्या को दान में दे दें ये पैसे, या फिर किसी ज़रूरतमंद को दान में आप दे सकते हैं। इस तरह से हम माता रानी को धूप दिखाएंगे। अब यहाँ पर हम आरती करेंगे। तो आरती के लिए इस तरह से प्लेट को अच्छी तरह से टीक लेंगे, पुष्प वगैरह रख देंगे। और शारदीय नवरात्रि में आपको दोनों टाइम 9 दिन आपको दोनों समय सुबह शाम कर्पूर की आरती करनी है। माता रानी को कर्पूर की आरती बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। माता रानी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं और आपको ढेर सारा आशीर्वाद प्रदान करेंगी। तो इस तरह से जो है वो कर्पूर की आरती हम दोनों टाइम नवरात्रि के समय करेंगे। अब हम हाथ जोड़कर माता रानी से प्रार्थना करेंगे कि माता रानी यथाशक्ति से मेरे पास जितनी भी सामग्री उपलब्ध थी उससे मैंने आपकी पूजा की है, चौकी सजाई है। मेरी पूजा स्वीकार कीजिए, अपना स्थान ग्रहण कीजिए। 9 दिनों तक अपनी सेवा का मुझे मौका दीजिए। मेरी पूजा को सफल बनाइए और मेरे घर परिवार को, मुझे, मेरे पति, मेरे बच्चों को ढेर सारा आशीर्वाद प्रदान कीजिए। अब हम अंत में जल अवश्य रखेंगे, क्योंकि हमने भोग प्रसादी वगैरह चढ़ा दी है, तो जल रखना बिल्कुल भी ना
भूलें, जल अवश्य रखें। तो दोस्तों यहाँ पर सरलतम एकदम सरल पूजा विधि मैंने आपको शारदीय नवरात्रि की बतलाई है। तो इस नवरात्रि आप भी 9 दिनों तक इसी सरल विधि से कलश की स्थापना कर सकते हैं और साथ ही साथ माता रानी का दरबार चौकी सजा सकते हैं। ये सरलतम विधि आपको कैसी लगी दोस्तों, आप लोग कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। आशा करती हूँ ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है दोस्तों तो वीडियो को छोटा सा एक लाइक कर दीजिएगा। आपका एक छोटा सा लाइक हमें प्रेरित करता है और भी अच्छे अच्छे नए नए वीडियो बनाने के लिए। बहुत जल्द मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक ऋषि शिवाय नमस्तभ्यम। धन्यवाद दोस्तों।